हेलो गाइस, जय माता दी, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ माँ कालिका की कृपा से सभी लोग सुखी होंगे। एक बार फिर से आपका अपना चैनल लाडली माँ कालिका की, उसमें आपका स्वागत है। और आज जो बात करने जा रही हूँ मैं, सिर्फ आज माँ और माँ के बच्चों के बारे में बात करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। और ये कोई आज इसमें ना कोई माँ की कोई उपाय बताया जाएगा, ना कोई पूजा की विधि बताई जाएगी, ना कोई मंत्र बताया जाएगा। ये सिर्फ माँ और माँ के बच्चों के बारे में बात होगी, माँ के भाव के बारे में बात होगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आवाज़ मेरी ठीक नहीं है। मुझे कोल्ड हो गया है, तो आप थोड़ा सा मैनेज करिएगा। तो माँ की आज्ञा से मुझे लगा कि एक माँ के बच्चों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए कि आप यदि माँ की सेवा में हो, माँ की सेवा लेते हो और माँ से आप हृदय से जुड़े हो, तो आप ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि दुनिया वाले आपको समझेंगे। ये दुनिया वाले आपको कभी नहीं समझेंगे। यदि ये दुनिया वाले समझते तो आप माँ के करीबी ही नहीं होते। जिन बच्चों में माँ अपना अंश डालती है, अपने गुण प्रदान करती है, उनको बचपन से ही इतने सारे दुख और कष्ट दिए जाते हैं इस दुनिया में। उनको लगता है कि मैं इस दुनिया के लिए बना ही नहीं हूँ, और सच में वो इस पृथ्वी लोक के लिए वो बने ही नहीं होते। माँ उनको कुछ बनाती ही ऐसा है। जब माँ एक्सेप्ट करती है अपने बच्चे के अंदर अपने गुण डाल के, वो जब जन्म देती है, माँ इस पृथ्वी पे लाती है, वो तभी सोच लेती है इस बच्चे को इतने कष्ट देने हैं ना, इतना मजबूत बनाना है इसको, कष्ट दे के, दुख दे के, कि उसको कभी किसी की परवाह ही ना रहे। वो मेरे अलावा किसी के बारे में सोचे ही ना। वो इतना मजबूत बना देती है। और बच्चों को लगता है और लोगों को लगता है कि हम माँ की सेवा करते हैं और माँ की साधना करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, माँ को प्रेम करते हैं, फिर भी माँ हमें इतने दुख देती है। मैं सच बता रही हूँ, माँ आपको दुख नहीं दे रही। माँ आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना रही है कि मेरा बच्चा आने वाले समय में मैं इसको इतनी सारी जिम्मेदारियाँ देने वाली हूँ, इतनी सारी खुशियाँ देने वाली हूँ, फिर ये कैसे संभालेगा। दुनिया वाले तो नोच के ही खा जाएंगे, आपको जीने नहीं देंगे वो आपको। इसलिए वो आपके चारों ओर इतनी निगेटिविटी फैला के रखती है। वो बचपन से ही आपका इस ऐसे माहौल में जन्म होगा जहाँ आपको चारों ओर नकारात्मकता मिलेगी, निगेटिव थिंकिंग थॉट्स वाले आपको लोग मिलेंगे। जैसे कहते हैं ना, कीचड़ में कमल खिलना, बस माँ कालिका के बच्चे भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं, कीचड़ में कमल खिलने जैसे। भीड़ से हटके लगेंगे वो कहीं जाएंगे। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, उसी प्रकार माँ के बच्चे खिलते हैं। ऐसे माहौल में उनका जन्म होता है, माँ ऐसे माहौल में उनका जन्म देती है, बस उनको ये दुनिया वाले कभी समझ ही नहीं सकते। थोड़े ज़िद्दी होते हैं माँ कालिका के बच्चे, क्योंकि उनमें माँ कालिका का अंश होता है, स्वभाव होता है। तो आप दुनिया वालों से उम्मीद करना, या अपने घर वालों से, या अपनी फैमिली मेम्बर से, या अपने जो आपके जो ब्लड रिलेशन है ना, जो आपका खास, आप उनसे तो उम्मीद ही छोड़ दो कि वो आपको समझेंगे। माँ चाहती ही नहीं है, माँ सिर्फ अपने पास आपको रखना चाहती है। आप सिर्फ निस्वार्थ भाव से माँ की सेवा में लगे रहें, उनकी साधना करते रहें। माँ आपको आने वाले समय में इतना देगी आपने सोचा नहीं होगा। और कुछ पूर्व जन्म के फल होते हैं, माँ इसीलिए भी दुख देती है कि वो जल्दी से जल्दी कट जाए, फिर मैं बच्चे को जल्दी से फ्री करूं और इतना सारा सुख दूं।
बट वो सुख जब देगी जब आपके पूर्व जन्म के पाप कर्म कट जाएंगे। जो माँ के बच्चों का माँ से हृदय से जो संबंध होता है ना, बस वही समझ रहे होंगे मेरी आवाज़ को, मेरी बातों को। माँ माँ होती है। जब आपने माँ को माँ माना है ना, तो माँ का तो अधिकार है बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना, उसकी गलतियों पे उसको थप्पड़ लगाना। फिर हम माँ से रूठते क्यों हैं? माँ से शिकायतें कैसी? माँ से बोलो, आप माँ मेरे जीवन में अच्छा करोगी, बुरा करोगी, जो भी करोगी सिर्फ आप करोगी। मैं तो तेरे लिए समर्पित हूँ। जो तेरा मन है माँ, जो तू देना चाहेगी मुझे स्वीकार है। मैं जानता हूँ या जानती हूँ जो तू करेगी वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। बस अटूट विश्वास रखिए माँ पर, मानिए इस बात को आप। पर दोस्तों एक बात आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। माँ अपने बच्चों को कितना भी दुख दे, कष्ट दे, एक दिन बहुत सुख के रास्ते वो खोलने वाली होती है। इसलिए वो इतना आपको, जैसा कि मैं कह चुकी हूँ कि वो दुख दे के आपको मजबूत बना रही होती है। लेकिन यदि माँ के बच्चों की तरफ कोई आँख उठा के भी देखता है ना, माँ कालिका के बच्चों के, माँ कालिका के भक्तों के साथ यदि कोई बुरा करने के बारे में सोचता है ना, छल करता है, उसका माँ वो असर करती है कि उसने भी नहीं सोचा हुआ। हमको लगता है हमारी माँ सुन नहीं रही है, कुछ सोच नहीं रही है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप जब सो रहे होते हैं आपकी रक्षा में माँ लगी होती है। आपके बारे में जो बुरा करने वाले हैं, सोचने वाले हैं, माँ उनको निपटा चुकी होती है, लेकिन आपको ये वाली बात पता ही नहीं है। ये मैं सच्चे अनुभव शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्लियर कर रही हूँ। जो बच्चे डाउट में रहते हैं, वो कुछ समझ नहीं पा रहे, यदि कुछ बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि माँ के अनुभव क्या माँ कहना चाह रही है, उनसे क्या संकेत देना चाह रही है, मैं सच बता रही, जब आप घर में सो रहे होते हैं, कुछ काम में बिजी होते हैं, तो कुछ लोगों को तो माँ निपटा चुकी होती है, वो आपके पास आ ही नहीं पाते। छल करने वाले को माँ बख्शती नहीं है, और ख़ासकर उसके बच्चे यदि हो उसमें तो। माँ का प्रेम ही इस प्रकार का है। कुछ बच्चे समझ पाते हैं और कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, इसलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी कि माँ के अनुभवों को समझो। माँ आपसे क्या कहना चाह रही है, क्या संकेत देना चाह रही है, आप समझो। माँ को गलत निगाहों से मत देखो। माँ आपके जीवन में आई है तो उनका स्वागत करो, आप उनकी भक्ति में लगे रहो। माँ ने आपको स्वीकार ही इसीलिए किया है कि माँ आपका जीवन बदल देने वाली है। इसलिए जय माता दी, जय माँ कालिका, राधे राधे, खुश रहिएगा सभी बच्चे।